चलिए साहब, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी परागकोश की संरचना के बारे में, पॉलन के यूवी बॉडी के लिए। और अब हम देखेंगे परागकोश का विकास। चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे साहब? परागकोश का विकास। और इसी के साथ साथ विकास को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं साहब? परिवर्धन व लघु बीजाणु जनन। और लघु वर्ग पादपों के केस में किसके लिए आता है साहब? मेल गैमेट के लिए। ठीक है, नर लघु बीजाणु जनन। तो पहले हमें पढ़ना है साहब परागकोश का विकास और उसके बाद लघु बीजाणु जनन। अगर इंग्लिश में जाए तो परागकोश को हम क्या बोलते हैं? एंथर। और लघु बीजाणु जनन इसका मतलब है साहब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले परागकोश का विकास। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक छोटे से उभार या घुंडी के रूप में निकलता है। उभार या घुंडी के रूप में निकलता है, जो गोल या अंडाकार होता है। ठीक है सर, कैसे देखिए, अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करता हूँ तो प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश है वो आपको ऐसे दिखाई दे मिलेगा लगभग। और इसके अंदर क्या होंगे साहब? कोशिकाएं। चलिए तो इसके अंदर कोशिकाएं बना देते हैं। ये साहब इनके अंदर हम क्या बनाते हैं? कोशिका। ठीक है, पूरी तरीके से ये कोशिकाओं से भरा रहता है, फुल। ठीक है, ये मैं पूरी कोशिकाएं बना दे रहा हूँ, कंप्लीट जो है भरा रहा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा परागकोश प्रारंभिक अवस्था। इसको बाहर से एक मोटी परत कवरिंग किए हुए है या घेरे हुए है, और इस कवरिंग और उस घेरी हुई स्ट्रक्चर का नाम है एपिडर्मिस। दूसरे शब्दों में से क्या बोल सकते हैं? अभिचर। और इसके अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी विभोज्यतक कोशिका। कौन सी कोशिकाएं? ये जितनी भी कोशिकाएं इसके अंदर भरी हुई है, ठीक, ये आपकी कौन सी कोशिकाएं सर? विभोज्यक। विभोज्यतक कोशिका इंग्लिश में बोले तो मेरिस्टेमेटिक। विभोज्यतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो विभोज्यतक कोशिकाओं का समूह है साहब अंदर की तरफ, जो कि बाहर से किससे घिरा हुआ है? अधिचम से। तो अधिचम का यहाँ पे कार्य क्या है अगर हम बात करें? इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कैसा? विभोज्यतक कोशिकाओं के समय को घेरे रखना। ठीक है सर, ये किसका काम होगा? अधिचम। अब धीरे धीरे ये जो विभोज्यतक कोशिकाएं हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, धीरे धीरे इसके सेंटर में यानी कि मध्य में क्या डेवलप हो जाते हैं सर? इनके मध्य में संवहन ऊतक का निर्माण होता है। दोबारा से मुझे इसे कोशिकाओं से भरना पड़ेगा सर। ठीक है, तो मैं
अगेन क्या बना दे रहा हूँ सर, कोशिकाएं बना रहा हूँ। ये सारी की सारी कोशिकाएं। ये सारी की सारी कौन सी कोशिकाएं सर? बोलिए, बहुत गड़बड़। कौन सी? विभोजोतक कोशिका, जो कि किससे कवर हो रखी है, बताइए। हाँ, हरी चर्म से। अब धीरे धीरे इनके जो सेंटर है, देखिए मैंने सेंटर पहले छोड़ दिया, मध्य जो है यहाँ पे संवहन ऊतक बन जाता है। ये लीजिए, ये जो ग्रुप है, ये कौन सी कोशिकाओं का है? संवहन। ये हो गया आपका संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक आप जानते हो, जाइलम एंड फ्लोएम। संवहन ऊतक का निर्माण कहाँ पे हुआ है सर? बोलिए। मध्य में। और मध्य में किसके? विभोजतक कोशिका। और इसी के जो चार कोने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले चार कोने, ठीक है, ये चारों कोने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, ये वाला, इसके पास की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है साहब? बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन हम बना लें। अब यहाँ पे अधिचर्म की कोशिकाएं क्या हो गई साहब? बड़ी हो गई। सबसे बाहर की तरफ आपको पता ही है कौन होगा? बोलिए। बहुत बढ़िया। अधिचर्म होगी कि नहीं होगी? ये देखिए सर, ये मैं बना रहा हूँ कोशिका, ठीक है। और मध्य में कौन है? आप सब जाएंगे। मध्य में हो गया संवहन ऊतक, ये लीजिए सर। और यहाँ पे जो है कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है अधिचर्म के कोनों। और बाकी कोशिकाएं कैसी हैं? छोटी छोटी, छोटी छोटी, वैसी छोटी छोटी। क्लियर? ये देखिए बढ़ गया। बाहर की तरफ जो कोशिकाओं गिरे वो कौन है? अधिचर। फिर इसके जो मध्य में मिल रहा है वो कौन है? संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक कौन होते हैं सर? जाइलम एंड फ्लो। और जो इनके कोनों पे बड़ी कोशिकाएं हो गई हैं अधिचर के नीचे, इन कोशिकाओं को बोला जाता है साहब प्रपसु कोशिका। क्या? पशु कोशिका। या इन्हीं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ मैं, आरती स्पोरियल कोशिका। आरती स्पोरियल कोशिका। क्लियर? अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर्की स्पोरियल कोशिका। अब ये आर्की स्पोरियल कोशिका या प्रपसु कोशिका, इनमें होता है साहब परिणत विभाजन। ये होगी प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और दूसरा क्या बना है सर? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इंग्लिश में बोले प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। क्लियर सर? अब जो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं हैं, ये प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं में परिणत विभाजन और अपनत विभाजन होते हैं। परिणत व अपनत विभाजन।
अगर मैं बोलूं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका परिणत व अपनत विभाजन के द्वारा 3 से 5 स्तर की वृत्तियों स्तर की वृत्तियों का निर्माण। और अब आपको समझ में आ गया होगा ये 3 से 5 स्तर की जो वृत्ति हैं किन की बात की जा रही है। बताइए सर, आया है कि नहीं? कौन कौन से हैं ये? अंतः स्तर, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल में करें। मध्य स्तर और टेक्निटम, इनका निर्माण हो गया। ऐसा याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं परागकोश का विकास। ये परागकोश का विकास, अंत स्तर या मध्य स्तर कैपिटल कैसे बने आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब इनमें कौन सा विभाजन होगा सर? देखिए पहले तो ये क्या बनाएंगे, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या बनाती हैं सर? बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक विभाजन कौन सा होएगा सर? समसूत्र। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के बाद क्या बना देती हैं? बीजाणुजन ऊतक। जो अंत में क्या बनाएगा सर? जो अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगर मैं लिखूं ऐसे लिख दूं, जो अंत में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो अंत में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाता। ठीक है सर, बीजाणुजन ऊतक अंत में किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और अब आप तो समझ में आ गया होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो क्या बनाएगी? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु ही कौन? नरयुग्मक। क्लियर? देखिए मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ अब तक जो भी है हम पढ़ रहे हैं। परागकोश का विकास और लघु बीजाणु जनन। पहले परागकोश का विकास होगा, तो शुरुआत में ये उभार या झुंडी के रूप में निकलता है। क्या होता है परागकोश? कुछ नहीं होता सर, अधिचरण विभोजक कोशिकाओं के समूह को घेरे रखती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं या परागकोश बोलते हैं। धीरे धीरे इनके मध्य में क्या बन जाएगा? संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक बनेंगे और धीरे धीरे जो यहाँ पे अधिचरण कोशिकाओं के ये वाले जो सेंटर्स हैं, कोने हैं, इन कोनों के पास कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। इन कोशिकाओं का नाम होता है आर्किस्पोरियल कोशिका। इंपॉर्टेंट है सब। अब ये आर्किस्पोरियल कोशिकाओं में होते हैं परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन के बाद 2 प्रकार की कोशिका बनती है, एक प्राइमरी वित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन। प्राथमिक वित्तीय परिणत और अपनत विभाजन के बाद 3 से 5 स्तर की क्या बना लेती है साहब? परतों का निर्माण करती है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, बीजाणुजन ऊतक, जो कि बाद में क्या बन जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर साहब? ये अब तक रिकैप हो गया। और अब मैं बात करता हूँ लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ पे मैं लिखूंगा बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या करती है साहब? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना देती है? 4 अगणित लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर सर? तो जो बीजाणु जन ऊतक है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
क्या बना रहा है, 4 अगुणित लघु बीजों में, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है सर, लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन के साथ साथ कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे सर, परिवर्तन। तब मैं इससे आगे की बात बताता हूँ। इस दौरान टैपिटम की कोशिकाओं में नष्ट होने से पूर्व गोल गोल कणिकाएं बनती, गोल गोल कणिकाएं बनती, और इन्हें क्या कहा जाता है सर, विशिष्ट बॉडी बन। ये हमने सर पुराने लेक्चर में पढ़ा, ठीक है सर। यूविस्ट बॉडी क्या होती है ये हम पढ़ सकते हैं। अब टैपिटम तो नष्ट हो गई, तो टैपिटम के नष्ट हो जाने से यूविस्ट परागधानी में मुक्त हो जाती है। मुक्त हो जाती है, क्लियर सर। मुक्त हो जाने से क्या होगा, ये जो लघु बीजाणु के चारों ओर मोटा बाह्य आवरण, जो कि आप जानते हो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक्जाइम, पहले भी हमने पढ़ा, बनाती। और ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर प्रोटेक्शन, जो लघु बीजाणु के चारों ओर मोटा बाह्य आवरण एक्जाइम बनाती। और अब इस मोटी भित्ति वाले लघु बीजाणु को क्या कहेंगे साहब, परागकण, बोले तो पॉलन ग्रेन, कहते हैं। क्लियर सर, आ गया समझ में पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे हुआ। लघु बीजाणु के चारों ओर क्या बन गया सर, ये देखिए लघु बीजाणु के चारों ओर एंजाइम डेवलप हो जाती है, मोटा आवरण, और उसके बाद हम उसे क्या कह देंगे, परागकण। अगर मैं बात करूं प्रारंभिक अवस्था की, प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु इंग्लिश में क्या है, इन्हें मैं माइक्रोस्पोर बोल सकता हूँ, 4 बने आप अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, आपको पता सर कहाँ पे, ये देखिए अर्धसूत्री विभाजन कितने बने, 4, ठीक। तो प्रारंभिक चारों लघु बीजाणु आपस में अलग नहीं होते सर, आपस में कैलोस की परत से चिपके होते हैं, कैलोस की परत से चिपके होते हैं। इसके समूह को क्या बोलेंगे साहब, चतुष्क या टेट्राड कहते हैं, चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये 4 अलग कैसे होंगे, तो आपको याद होना चाहिए सर, टैपिटम सिक्रेशन स्रावित नेचर था या नहीं था, तो टैपिटम द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम कैलोस परत को ढोल देता है सर। जिससे चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जो टेट्राड है, इसकी अलग अलग शेप है। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये डायग्रामेटिकली जो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी है उसको मैं अगर बताऊं,
देखिए सब यहाँ से शुरू करते हैं। 4 अगुणित लघु बीजाणु बन गए। एन 4 में बना देता हूँ, तो एन 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 एन। क्लियर। इनके ऊपर मोटा बाह्य आवरण आ जाएगा। तो जो लघु बीजाणु था वो एन था, ये मोटा बाह्य आवरण हो गया सर, इसे हम क्या बोलेंगे, एच। अब इसका नाम क्या हो गया, पोलैंड ग्रेन। ये एक कौन है साहब, पोलैंड ग्रेन। अब ये स्टार्टिंग में सारे के सारे अलग नहीं है, स्टार्टिंग में चिपके हुए। इज दैट मीन्स क्या ये ऐसे हैं सर, आ गया समझ में। यहाँ पे जो ये 4 हैं ये ऐसे ना हो, कैसे हैं ये, ऐसे हैं। एन 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 रिप्रेजेंट करता है किसको, अगुणित। ठीक है सर। तो यहाँ पे भी ये कैसे हो गए, 4 हैं चिपके हुए लोग। ये देखिए, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, और ये कौन है, ये कैलोस की परत है, कैलोस परत। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ ये चतुष्टेट्राड कैसे दिखते हैं। ये लघु बीजाणु, ये मैंने प्रकार बताया, क्या बता रहा हूँ मैं, प्रकार। ठीक है सर। अलग अलग प्रकार के क्या बना रहा हूँ साहब, कार्बन। दिस इज एन, एन मीन्स haploid, दिस इज ऑल्सो एन, haploid। यहाँ पे भी क्या है सर, एन है, एन 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 एन, सारे के सारे कैसे हैं ये, haploid। चलिए सर, और इनका नाम, ये टेट्राहेड्रल है, कौन सा है ये, टेट्राहेड्रल, बोले तो चतुष। और ये द्विबीज पत्री में मिलता है, अगर किस में मिलता है ये, द्विबीज पत्री। इंपॉर्टेंट है सर। अब आप बोलेंगे सर 4 कहाँ है, देखिए 3 इधर है, 1 पीछे की तरफ। ये दोनों तरफ से सेम है, आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स 2, और लेटरल मीन्स है, इधर भी है। अब ऐसा आपको एक बीज पत्री में देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा सर, एक बीज पत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज डेकू सेट टाइप, दिस इज टी शेप, और ये कैसा ऐसा लीनियर। क्लियर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमेशा याद, आप एक यहाँ पे नोट डाल के भी लिख सकते हैं सर। सर वो क्या नोट है, बिल्कुल सर, 5 प्रकार के, देखो नॉर्मली सब में एक प्रकार का होगा या 2 प्रकार के, ठीक है, लेकिन ये जो 5 प्रकार हैं, पांचों प्रकार के टेट्राड बोले थे चतुष, एरिस्टोलोकिया, एलिगेंस में पाए जाते, उसमें मिलते हैं सर एरिस्टोलोकिया, एलिगेंस। क्लियर। ये अकेला ऐसा है जिसमें 5 प्रकार के नहीं। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन, ये सबसे सामान्य है सब, तो वो कैसा है, चतुष्फल की, बोले तो टेट्राहेड्रल। नॉर्मली जनरल मोस्टली आपको कौन सा देखने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर सर। और ये आपका पूरा रिप्रेजेंट करता है एंकर का विकास एज वेल एज लघु बीजाणु जनन। आई होप आपके समझ में आया हो, और कोई भी डाउट है तो पूछ।